एवरीवन, आज हम बात करेंगे रायन गॉसलिंग की लेटेस्ट मूवी के बारे में जो है प्रोजेक्ट हेल मैरी। ये फिल्म ऑनेस्टली एक ऐसी फिल्म है जो आपको जेन्युइनली सरप्राइज करती है। इसमें रायन गॉसलिंग है, फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर डायरेक्ट कर रहे हैं इस मूवी को, जिन्होंने स्पाइडर मैन इनटू द स्पाइडर वर्स और द लेगो मूवी भी डायरेक्ट करी है। तो एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहती हूँ, इसमें पूरी हम स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कम बैक टू दिस वीडियो आफ्टर वॉचिंग द एंटायर फिल्म। स्टोरी शुरू होती है एक टेरिफाइंग प्रेमिस से। हमारा सन और एक्चुअली गैलेक्सी के हर स्टार एक माइक्रोस्कोपिक एलियन ऑर्गेनिज्म की वजह से स्लोली डिम हो रहा है। ये ऑर्गेनिज्म का नाम है एस्ट्रोफेज, विच इज़ लिटरली स्टार ईटर। ये सिंगल सेल्ड एलियन माइक्रोब स्टार्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को खा रहा है और अगर ये कंटिन्यू हुआ तो 30 साल में अर्थ का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री ड्रॉप हो जाएगा। न्यू आइस एज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दुनिया की 25% पॉपुलेशन भूख से मर जाएगी। ये स्टेक्स जेन्युइनली टेरिफाइंग है और जो चीज़ इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है कि साइंस बहुत ग्राउंडेड है। एंडी वेयर हार्ड साइंस फिक्शन लिखते हैं वो चीज़ें जो एक्चुअली थ्योरेटिकल पॉसिबल हैं। लेकिन एक स्टार है जो अनअफेक्टेड है, टाओ सेटी। टाओ सेटी डिमिंग नहीं है, क्यों कोई नहीं जानता, और यही प्रोजेक्ट हेल मैरी का सेंट्रल मिशन है। 3 एस्ट्रोनॉट्स को टाओ सेटी भेजो, पता लगाओ क्यों वो अनअफेक्टेड है और वो सोल्यूशन अर्थ पर वापस लाओ। कैच ये है कि टाओ सेटी 11.9 लाइट ईयर्स दूर है। ये एसेंशियली वन वे ट्रिप है। जो लोग जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे, या अगर आए भी तो अर्थ पर 26 साल बाद आएंगे। तो हमारी स्टोरी के सेंट्रल हीरो हैं डॉक्टर रायलन ग्रेस, एक मिडिल स्कूल साइंस टीचर जो एस्ट्रोनॉट भी नहीं है, स्पेस एक्सपर्ट नहीं है, एक ऑर्डिनरी इंसान जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में आ गया। उनकी स्टोरी नॉन लीनियर है। फिल्म फ्लैशबैक्स के थ्रू रिवील करती है कि एक्चुअली हुआ क्या, और यही नैरेटिव स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट हाइड करता है। ग्रेस के बारे में, वो कावर्ड है, वो खुद पर बिलीव नहीं करता। जब इनिशियली उन्हें मिशन के लिए पूछा गया था तो उन्होंने रिफ्यूज़ भी कर दिया था। तब एवा स्ट्रैट जो इंटरनेशनल टास्क फोर्स की लीड है, लिटरली ग्रेस को एनेस्थेजिया दिया और फोर्सिबली शिप पर डाल दिया। जब ग्रेस ही वेक्स अप देन ही रियलाइजेस कि हुआ क्या एंड वो वहाँ पे क्यों है। ग्रेस की साइंटिफिक वैल्यू ये है कि उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें चैलेंज किया था डोमिनेंट साइंटिफिक थ्योरी को कि लाइफ के लिए पानी ज़रूरी है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने उन्हें मॉक किया इसके लिए, लेकिन इसी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत थी। तो इसलिए एस्ट्रोफॉर्ज जो मिस्ट्री है सॉल्व करने के लिए उनको भेजा गया। एवा को ऐसा साइंटिस्ट चाहिए था जो एस्टैब्लिश रूल से बाउंड नहीं था। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर डिटेल, ग्रेस के पास कोई फैमिली नहीं, कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं, वो अकेले थे। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि फिल्म का इमोशनल कोर ये एक्सप्लोर करता है कि कोई रीज़न ढूंढो ब्रेव होने का, कोई जिसके लिए कुछ करो। रॉकी और दुनिया की सबसे अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप, ये वो पार्ट है जो प्रोजेक्ट हिल मैरी को जेन्युइनली एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है। टाओ सेटी को ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ग्रेस एक एलियन स्पेसक्राफ्ट डिस्कवर करता है और उस स्पेसक्राफ्ट में है रॉकी, एक एरिडियन एलियन। रॉकी रॉक जैसा दिखता है, 5 लेग्स हैं, ब्लाइंड है और साउंड वेव्स और वाइब्रेशंस के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। वो म्यूजिकल टोन्स बोलता है बेसिकली। तो इमेजिन करो जैसे एक रॉक बिल्कुल अलग डायमेंशन से आया हो, लेकिन जिसके प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली ह्यूमंस जैसे हैं। रॉकी का स्टार भी डिम हो रहा था, रॉकी का प्लैनेट भी डेंजर में था। रॉकी भी अपनी दुनिया बचाने के मिशन पर आया था अकेले, क्योंकि उसके पूरा क्रू रेडिएशन से मर गया था। ग्रेस और रॉकी दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, वो दोनों डिफरेंट बायोलॉजी के हैं। ग्रेस को ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि वो ह्यूमन है, रॉकी को अमोनिया रिच एनवायरनमेंट। वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते बिना प्रोटेक्शन के, लेकिन दोनों साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं, मैथ्स और साइंस। जो ग्रेस करता है वो जेन्युइनली ब्रिलियंट है। वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है रॉकी की म्यूजिकल टोन्स को इंग्लिश वर्ड्स में ट्रांसलेट करने के लिए, एक एलियन के साथ रियल कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए, और फिर जो फ्रेंडशिप बिल्ड होती है वो जेन्युइनली हार्ट वार्मिंग है। एंड वो ही फिल्म का सेंट्रल पार्ट है। ये एक बड़ी फिल्म है, स्पेस में एक ह्यूमन और एक रॉक लाइक एलियन के बीच में, और ये जेन्युइनली हार्ट वार्मिंग है।
ग्रेस और रॉकी साथ काम करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि टाउ सिटी के पास एक प्लैनेट है जिसे वो एड्रियन नाम देते हैं, रॉकी के मेट के नाम पर, जिसका एटमॉस्फेयर में एक नेचुरल प्रेडेटर है, एस्ट्रोफेज को खाता है। इस प्रेडेटर को ग्रेस टाउमीबा नाम देता है। आइडिया ये है अगर ये प्रेडेटर रेप्लिकेट किया जा सके तो एस्ट्रोफेज को स्टॉप किया जा सकता है, अर्थ का सन बचा लिया जा सकता है, रॉकी का स्टार भी बच जाएगा इसी से। सैंपल लेने का मिशन जेन्युइनली डेंजरस है। क्रेस को स्पेसक्राफ्ट से बाहर जाना पड़ता है। एड्रियन को वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर में क्राफ्ट बर्न होने के रिस्क पर है और ग्रेस सैंपल लेके वापस आता है लेकिन अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर रॉकी पहला बड़ा सैक्रिफाइस करता है, वो अपना क्वारंटाइन कैप्सूल जो उसे अलाइव रखता है उसे तोड़ देता है, ऑलमोस्ट खुद को मार के, सिर्फ ग्रेस को बचाने के लिए एंड एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइज करने के लिए। ये वो मोमेंट है जब ऑडियंस जेन्युइनली रॉकी के लिए फील करती है। एक महीने बाद ग्रेस डिस्कवर करता है कि टाउमीबा इवॉल्व हो गया है, जीनोनाइट कंटेनर्स को ब्रेक करके एस्केप कर रहा है। अगर ये उसके फ्यूल को खा लेता तो वो स्ट्रैंडेड हो जाते। लेकिन इससे ज़्यादा बुरी बात यह है कि रॉकी के कंटेनर्स भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और रॉकी के पास रिप्लेसमेंट कंटेनर्स नहीं हैं और रॉकी स्ट्रैंडेड हो जाता है स्पेस में, तो वो मर जाएगा और उसकी दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। ग्रेस के पास दो चॉइसेस हैं। पहली कि अपना मिशन कंटिन्यू करो, अर्थ की तरफ वापस जाओ, टाउमीबा सैम्पल्स ऑलरेडी प्रोब्स के थ्रू अर्थ भेज दी गई हैं, टेक्निकल मिशन कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा, रॉकी को बचाने के लिए वापस जाओ, अपना रिमेनिंग फ्यूल यूज़ करो और कभी नहीं पहुंचो, अकेले स्पेस में किसी एलियन प्लैनेट पर जियो और मरो। फिल्म का इमोशनल कोर यही है। ग्रेस एक कावर्ड था जो खुद पर बिलीव नहीं करता था। जिस इंसान के पास कोई नहीं था, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स, कोई जिसके लिए वो ब्रेव होना चाहे, और फिर रॉकी आया, पहला उसका रियल फ्रेंड, पहला टेक्निकली एलियन जो जेन्युइनली ग्रेस की परवाह करता था। ग्रेस रॉकी को बचाने के लिए वापस जाता है। ये ग्रेस का कंप्लीट 180 डिग्री कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। वो इंसान जो मिशन से भाग गया था वो अब अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा है एक दोस्त के लिए। प्रोब्स अर्थ पर पहुंच जाती हैं जो ग्रेस भेजता है, ग्रेस के सारे वीडियो लॉग्स के साथ। एवा जो हमेशा ग्रेस पर बिलीव करती थी चाहे उसने खुद पर ना किया हो, वो फुटेज देखती है। रियल वर्क शुरू होता है, टाउमीबा से सन को बचाना। नॉवल में 16 साल बाद ग्रेस एरिडियन एस्ट्रोनॉमी से लर्न करता है कि अर्थ का सन फुल लुमिनेंस पर वापस आ गया है। मिशन सक्सेसफुल था, ह्यूमैनिटी सर्वाइव्ड, लेकिन ग्रेस एरिड पर ही रहता है, रॉकी के प्लैनेट पर, जहां एरिडियंस ने उसके लिए एक बायोडोम बनाया है अर्थ जैसी कंडीशंस के साथ। वो वहाँ यंग एरिडियंस को साइंस पढ़ाता है, एग्जैक्टली वैसे जैसे अर्थ पर बच्चों को पढ़ाता था। ग्रेस अर्थ वापस जा सकता था पोटेंशियली, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन क्यों जाएगा? जब तक वो पहुंचेगा काफ़ी साल बाद उसके जानने वाले सब मर चुके होंगे। कोई फैमिली नहीं था पहले से, कोई क्लोज फ्रेंड्स उसके नहीं थे अर्थ पर, लेकिन एरिड पर ग्रेस के फ्रेंड्स हैं, रॉकी है, एक कम्युनिटी है, कोई पहली बार उसके लिए ब्रेव होने का रीज़न था, और वो रीज़न एलियन प्लैनेट पर है। प्रोजेक्ट मेरी सरफेस पर एक साइंस फिक्शन फिल्म है, स्पेस, एलियंस, फिजिक्स, लेकिन हाथ में ये फिल्म है लोनलीनेस के बारे में, करेज के बारे में, और ये कि हम ब्रेव होने के लिए किसी की ज़रूरत रखते हैं। ग्रेस एक इंसान था जिसने खुद पर भरोसा नहीं किया, खुद को आइसोलेट कर लिया था। साइंटिफिकली ही वॉज ब्रिलियंट, लेकिन पर्सनली ही वॉज डिसकनेक्टेड। उसने कभी अपने पे भरोसा नहीं करा, और फिर एक एलियन रॉकी ने वो दिया जो कोई ह्यूमन नहीं दे पाया उसे, जेन्यून फ्रेंडशिप, जेन्यून केयर, जेन्यून रीजन टू बी ब्रेव। और जो एंडिंग में ग्रेस चूज करता है रॉकी को बचाना, अर्थ पे ना जाना, वो सेल्फिश नहीं था, वो एक्चुअली सेल्फलेस था अपने एक अलग तरीके से। मिशन टेक्निकली कंप्लीट हो चुका था, अर्थ सेफ हो गई थी, लेकिन रॉकी सेफ नहीं होता अगर ग्रेस नहीं चाहता। ये वो फिल्म है जो रिमाइंड कराती है कि दुनिया बचाने के लिए बड़े हेरोइक जेस्चर्स की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक दोस्त को बचाना ही काफ़ी होता है।
सो नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको प्रोजेक्ट हेल मैरी देखने जाना था, कि आपको वो पसंद आई, और ये रॉकी जैसी फ्रेंडशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इट रियली हेल्प्स द चैनल।